तलाक के बाद 3 दिनों की लंबी छुट्टियां सुमिता को 3 युगों के समान लग रही थी। पहला दिन घर के कामकाज में निकल गया, दूसरा दिन आराम करने और घर के लिए ज़रूरी सामान खरीदने में बीत गया। लेकिन आज सुबह से ही सुमिता को बड़ा खालीपन लग रहा था। खालीपन तो वह कई महीनों से महसूस कर रही थी, लेकिन आज तो सुबह से ही वह अच्छी खासी बोरियत महसूस कर रही थी। बाई खाना बनाकर जा चुकी थी। सुबह के 11 बजे थे। सुमिता को नहाना धोना नाश्ता भी हो चुका था। झाड़ू पोंछा और कपड़े धोने वाली बाइयां भी अपना काम कर कर जा चुकी थी। यानी अब दिन भर किसी का आना या जाना नहीं होना था। टीवी से बोर होकर सुमिता ने टीवी बंद कर दिया और फ़ोन हाथ में लेकर उससे थोड़ी देर बातें करने के इरादे से अपनी सहेली आनंदी को फ़ोन लगाया। हेलो, उधर से आनंदी का स्वर सुनाई दिया। हेलो आनंदी, मैं सुमिता बोल रही हूँ, कैसी हो, क्या चल रहा है? सुमिता ने बड़े उत्साह से कहा। ओह, आनंदी का स्वर जैसे तिप्त हो गया था। सुमिता की आवाज़ सुनकर ठीक हूँ, बस घर के काम कर रही हूँ, खाना नाश्ता और बच्चे, और क्या, तू बता? कुछ नहीं यार, बोर हो रही थी तो सोचा तुझसे बात कर लूँ। चलना दोपहर को पिक्चर देखने चलते हैं, सुमिता उत्साह से बोली। नहीं यार, आज रिंकू की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मैं नहीं जा पाऊंगी। चल अच्छा, फ़ोन रखती हूँ, मुझे ढेर सारे काम है। पिक्चर देखने का तो मन मेरा भी हो रहा था, पर क्या करूँ, पति और बच्चे के ढेर सारे काम और फरमाइशें होती हैं, कहकर आनंदी ने फ़ोन रख दिया। सुमिता से उसने और कुछ नहीं कहा, लेकिन फ़ोन डिस्कनेक्ट करने से पहले सुमिता ने आनंदी की वह बात स्पष्ट रूप से सुन ली थी जो उसने शायद अपने पति को बोली होगी। सुमिता के पास घर गृहस्थी का तो काम है नहीं, दूसरों को भी अपनी तरफ फुर्सतिया समझती है। बोलते समय स्वर की खींच साफ महसूस हो रही थी। फिर शिल्पा का वह भी रवैया, उस दिन के बाद रश्मि का भी, यानी सुमिता से बात करने के लिए ना तो किसी के पास फुर्सत है और ना ही दिलचस्पी। सबकी सब आजकल उससे कतराने लगी, जबकि ये तीनों किसी जमाने में उसके सबसे करीब हुआ करती थी। एक गहरी सांस भरकर सुमिता ने फ़ोन टेबल पर रख दिया। अब किसी और को फ़ोन करने की उसकी इच्छा नहीं रही। वह उठकर गैलरी में आ गई। नीचे की लॉन में बिल्डिंग में बच्चे खेल रहे थे। न जाने क्यों उसके मन में एक हूक सी उठी और आंखें भर आई। किसी के शब्द कानों में गूंजने लगे थे। तुम भी अपने माता पिता की इकलौती संतान हो, सुमी और मैं भी। हम दोनों ही अकेलेपन का दर्द समझते हैं, इसलिए मैंने तय किया कि हम ढेर सारे बच्चे पैदा करेंगे ताकि हमारे बच्चों को कभी महसूस ना हो। समीर हंसते हुए अक्सर सुमिता को छेड़ता रहता था। बच्चों को अकेलापन का दर्द महसूस ना हो कि चिंता करने वाले समीर खुद की ही जिंदगी को अकेला करके सूनेपन की गर्त में धकेल आई थी सुमिता। लेकिन तब तक कहाँ सोच पाई थी वह कि एक दिन खुद इतनी अकेली होकर रह जाएगी। कितना गिड़गिड़ाया था समीर, आखिर तक कितनी विनती की थी उसने। प्लीज़ सुमी, मुझे इतनी बड़ी सज़ा मत दो। मैं मानता हूँ कि मुझसे गलतियाँ हुई हैं, लेकिन मुझे एक मौका तो दे दो, एक आखिरी मौका। मैं पूरी कोशिश करूँगा तुम्हें आपसे शिकायत का मौका न मिले। समीर बराबर अपनी गलतियों की माफ़ी मांग रहा था, उन गलतियों की जो वास्तव में गलतियाँ थी ही नहीं। छोटी छोटी अपेक्षाएं, छोटी छोटी इच्छाएं थी जो एक पति सहज रूप से अपनी पत्नी से करता है, जैसे उसकी शर्ट का बटन लगा दिया जाए, बुखार से तपते और दुखते उसके माथे पर पत्नी प्यार से सहला दे, भी मन होने पर उसकी पसंद की कोई चीज बनाकर खिला दे, वगैरह। लेकिन समीर की इन छोटी छोटी अपेक्षाओं पर भी सुमिता बुरी तरह से भड़क जाती थी। उसे उन्हें पूरा करना गुलामी जैसा लगता था। नारी शक्ति, नारी स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, इन शब्दों ने तब उसका दिमाग खराब कर रखा था। स्वाभिमान, आत्मसम्मान जैसे शब्दों का अर्थ भी उसने कितने गलत रूप से ग्रहण किए थे। उसके दिलो दिमाग ने मल्टीनेशनल कंपनी अपनी बुद्धि के और कार्यकुशलता के बल पर सफलता हासिल की थी सुमिता ने। फिर एक के बाद एक सीढ़ियां चढ़ती हुई सुमिता पैसे और पद की चकाचौंध में इतनी अंधी हो गई कि आत्मसम्मान और अहंकार में फर्क करना ही भूल गई। आत्मसम्मान के नाम पर उसका अहंकार दिन ब दिन इतना बढ़ गया कि वह बात बात में समीर की अवहेलना करने लगी। उसकी छोटी छोटी इच्छाओं को अनदेखा करके उसकी भावनाओं को आहत करने लगी। उसकी अपेक्षाओं की उपेक्षा करना सुमिता की आदत में शामिल हो गया। समीर चुपचाप उस दिन सारी जातियां बर्दाश्त करता रहा, लेकिन वह जितना ज्यादा बर्दाश्त करता जा रहा था उतना ही ज्यादा सुमिता का अहंकार और क्रोध बढ़ता जा रहा था। सुमिता को भड़काने में उसकी सहेलियों का सबसे बड़ा हाथ था। वे सुमिता की बातों या उसकी तकलीफों को बड़े गौर से सुनती और समीर को भला बुरा कहकर सुमिता से सहानुभूति दर्शाती। इन्हीं सहेलियों ने उसे समीर से तलाक लेने के लिए उकसाया। तब यह सहेलियां सुमिता को अपनी सबसे बड़ी हित चिंतक लग रही थी। ये सब दौड़ भाग कर सुमिता की दुखड़े सुनने चली आती थी और उसके कान भरती थी। तू क्यों उसके काम करे? तू क्या उसकी नौकरानी या खरीदी हुई गुलाम है? तू साफ मना कर दिया कर। जरा गौर करिएगा, ऐसे शुभचिंतक कहीं आपके भी आसपास ना हो। धन्यवाद।